अयोध्या राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव का रास्ता हो गया साफ, बता दिया कब जाएंगे दर्शन करने। सत्ताधारियों के सवाल पर लगा दिया अखिलेश ने विराम और राम मंदिर को लेकर कह दी बड़ी बात। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले अखिलेश, जब बुलाते हैं भगवान तो सब जाते हैं। अखिलेश का जवाब सुनकर सत्ताधारी भी हो गए मौन और खटकने लगी अखिलेश की ये बात। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शनिवार को एटा पहुंचे थे। इस दौरान राम मंदिर के उद्घाटन पर अयोध्या जाने के सवाल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी परंपरा व पूर्वज कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं और कब किसको बुलावा भगवान का आ जाए ये किसी को नहीं पता होता। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने का भी आरोप लगाया। राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण करने के प्रश्न पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पास यही बचा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति में पहले दिन से करते आए हैं। जनता को धोखा देना एक तरह से इनका व्यवहार समझ लें, धंधा समझ लें, इनका कार्यक्रम समझ लें या इनकी रणनीति समझ लें। धर्म से राजनीति करने का तरीका इनकी रणनीति का हिस्सा है। वहीं एटा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का चुनाव देश का संविधान को बचाने का चुनाव है। बता दें, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई और लोकसभा की परंपरा देखिए, आपने सबसे ज्यादा सांसदों को बाहर निकाल दिया। जिन सवालों के जवाब देने चाहिए थे उन सवालों के जवाब देने से बचने के लिए लोकसभा सांसदों को ही बाहर निकाल दिया। जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका सिक्योरिटी जोन है, सरकार ने दावा किया था कि सिक्योरिटी जोन सबसे अच्छा होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास से ही नौजवान लोकसभा में आ गए। ये लोकसभा नहीं चलाना चाहते। इनसे जनता को सावधान रहना है कि 24 में ये लोग लौट कर आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और विपक्ष और ये जनता जब वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। गठबंधन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें हराएगा और 80 सीटें हराने से संविधान बचेगा, भारतीय जनता पार्टी हटेगी। इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम रखने पर कहा कि आप उस स्टेडियम का नाम नहीं लोगे जिसमें भारत हार गया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया। इकाना भगवान विष्णु का नाम है। जो लोग भगवान का नाम बदल सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। नाम बदलने से किसी समाज का सम्मान नहीं होगा। जनगणना होकर आबादी के हिसाब से उनको हक और सम्मान मिले, चाहे वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी हों। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए का नारा भेदभाव और गैर बराबरी खत्म करने के लिए है। अयोध्या में प्रधानमंत्री द्वारा रेलवे स्टेशन व 6 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर ही सभी वर्गों की रेल यात्रा महंगी करने पर अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये यात्रा वो यात्रा, लेकिन ये नहीं बताया ये सब यात्राएं महंगी होने जा रही हैं। उन्होंने पूरी देश की यात्राएं बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यात्रा में आने से आपका कितना खर्चा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों पर नौकरी रोजगार नहीं है, लोग नौकरी और रोजगार न मांगे, इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN समाचार, UP UK।